हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हम लोगों की टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं जिसके 2 सेट्स आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए गए हैं। आज उसका तीसरा दिन है। अगर आपने पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देख लें। इसके अलावा अन्य वीडियोज़ भी अपलोडेड कर दी गई हैं चैनल पर, जो अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। तो आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल द होप उत्तराखंड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हों। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? तो ऑप्शन है ऑस्ट्रिच, चीनी तिब्बती, भारोपीय या द्रविड़। तो ये आप सबको ही पता होगा कि हिंदी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, पी सुब्बोरोयन, जी.बी. पंत, सुनीति कुमार चटर्जी या फिर बी.जी. खरे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी.जी. खरे। 1995 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बी.जी. खरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयोगवाह है? तो ऑप्शन है महाप्राण, विसर्ग, अल्पप्राण या संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आयोगवाह किसे कहा जाता है। तो आयोगवाह उन वर्णों को कहा जाता है जिनमें स्वरों और व्यंजनों दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो विसर्ग जो है ये आयोगवाह में आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? तो इसमें ऑप्शन है वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर या फिर वर्ग के प्रथमाक्षर। तो अनुनासिक किसे कहा जाता है इसको पहले देख लेते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण जो है मुख और नाक दोनों से होता है उसे कहा जाता है अनुनासिक। तो वर्ग के जो पंचमाक्षर होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। और उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं ये देख लेते हैं। एक आता है डौ, औ, नौ, नौ और मौ। ये पांचों के पांचों वर्ण जो हैं अनुनासिक कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है बेइन, बेई, इन या बे। तो बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग जो है वो बे उपसर्ग होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बे उपसर्ग जो है ये उर्दू का उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शंस आपको दिए हैं, अयाधि, गुण, दीर्घ या यण संधि। तो सबसे पहले अभ्युदय का संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होता है अभि धन उदय, तब जाकर क्या बनता है? अभ्युदय बनता है। तो यहाँ से जब ई आएगा और यहाँ से प्लस ऊ आता है तो बराबर बनकर ये यौ बनता है। तो इसका मतलब इसमें जो संधि यूज हुई है, प्रयुक्त जो संधि हुई है वो यण संधि है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परिणीत, परिणति, परिणति या परिणति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिणति। परिणति इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो ये कल का क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अगर आपको याद होगा तो कल भी हमने सेम क्वेश्चन किया था। ऑप्शन है लंबोदर, पोला, नाक या घुड़सवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंबोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन है संकर, देशज, तद्भव या तत्सम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देशज शब्द। इन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, ये शब्द खुद ब खुद निकले होते हैं, जैसे कि लोटा हो गया, तो इनकी कोई उत्पत्ति नहीं हुई होती है, इसलिए इन्हें देशज शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। ऑप्शन है वह, जो, कौन या कोई। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु व्यक्ति का जो संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ये वाक्य में 2 शब्दों को जोड़ने का काम करता है, 2 शब्दों को जोड़ने का काम करता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो इसके अगर उदाहरण की बात की जाए तो इसमें आता है जिसका, जो की,
जो सो जितना उतना, इस तरीके से इसके उदाहरण आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, वह, जो, कौन, कोई। तो इसका ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा, जो यहाँ पर क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावक का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है हुताशन, अंगारा, ज्वाला या लपट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पावक का पर्यायवाची हुताशन। हुताशन इसका पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरंतन का विलोम शब्द है। नैसर्गिक, नश्वर, लौकिक या अलौकिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नश्वर। चिरंतन का विलोम शब्द नश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करिए। अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रातः काल के समय का दृश्य अत्यंत मनोहर होता है या अरुणाचल प्रदेश में। तो आप इसे ढंग से पढ़ेंगे तो ये इस तरीके से होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य अत्यंत मनोहर होता है। तो ये जो प्रातः काल के समय का दृश्य है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना, बुरी आदत का शिकार होना या फिर एक साथ दो लाभ लेना। तो देखिए, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का जो अर्थ होता है वो होता है झूठा दिखावा करना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहां होता है। ऑप्शन है यमक अलंकार, रूपक अलंकार, अपहूति अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यमक अलंकार या फिर रूपक अलंकार किसे कहा जाता है। तो यमक अलंकार उसे कहा जाता है जहाँ पर एक ही शब्द जितनी बार आए उतने ही अलग अलग उसके अर्थ होते हैं। यानी अगर 2 बार आ रहा है तो 2 बार उसके अर्थ अलग होंगे, 3 बार आ रहा है तो 3 बार उसके अर्थ अलग होते हैं। तो उसे उसे यमक अलंकार कहा जाता है। रूपक की अगर बात की जाए तो जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है, यानी दोनों सेम लगते हैं, तो रूपक अलंकार कहा जाता है। उत्प्रेक्षा की बात की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार उसे कहा जाता है जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना का वर्णन होता है। लेकिन अपहूति अलंकार जो है ये कहा जाता है जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अपहूति अलंकार इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रद्धा किस कृति की नायिका है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कुरुक्षेत्र, रामायण, साकेत या कामायनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कामायनी। कामायनी जो है ये हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं और कामायनी उनका अंतिम काव्य रचना थी और इसकी जो रचना की गई थी, यानी कि इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1936 में हुआ था। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। ऑप्शन है उदयन मार्तंड, सरस्वती, नागर प्रचारणी पत्रिका या फिर सम्मेलन पत्रिका। तो इसका आंसर आई होप आप सबको आता होगा। उदयन मार्तंड जो है ये हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था और कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ था। इसके अलावा अगर इसका संपादक आपसे पूछा जाए तो जुगल किशोर शुक्ल इसका संपादक था। तो ये भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, जुगल किशोर शुक्ल। तो इतनी चीज़ें कम से कम आपको उदयन मार्तंड के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। ऑप्शन है श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। अगर जयशंकर प्रसाद का जन्म आपसे पूछा जाए तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश में, और 30 जनवरी 1890 को इनका जन्म हुआ था। इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है। ऑप्शन है ज्ञापन, निमंत्रण पत्र, अनुस्मारक या फिर परिपत्र। तो ज्ञापन की अगर बात की जाए तो ज्ञापन उस पत्र को कहा जाता है जो राजकीय पत्राचार में जब अपने समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों को कोई साधारण संदेश देने के लिए पत्र लिखा जाता है तो उसे व्यापक कहा जाता है, तो उसे ज्ञापन कहा जाता है।
अगर परिपत्र की बात की जाए तो परिपत्र जिन पत्रों के माध्यम से सूचनाओं और आदेशों को प्रसारित किया जाता है उसे परिपत्र कहा जाता है। निमंत्रण पत्र आप सबको पता है, किसी को इनवाइट करने के लिए जो पत्र दिया जाता है उसे निमंत्रण पत्र कहते हैं। लेकिन जो अनुस्मारक होता है वो पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अनुस्मारक इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है। तो इसमें ऑप्शन है अनुस्मारक, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन या अर्ध सरकारी पत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्ध सरकारी पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द संक्षेप GSLV से आशय है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं जियो स्टेशनरी सोलर लाइट व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीलर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीलर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है। तो ऑप्शन है 5 अक्टूबर, 14 सितंबर, 9 अक्टूबर या 5 सितंबर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 5 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं अश्वघोष, महात्मा बुद्ध, हर्षवर्धन या नागार्जुन। तो इसका सही आंसर है अश्वघोष। बुद्ध चरित जो है ये अश्वघोष की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। ऑप्शन है साहित्य और पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ, पर्यावरण अध्यक्ष या विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए साहित्य और पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है। तो इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं शक संवत, कोल्लभ संवत, ग्रेगोरियन संवत या विक्रमी संवत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शक संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं मदर टेरेसा, एनी बेसेंट, मलाला यूसुफजई या मैडम क्यूरी। तो इनमें से आप देखते ही आपको पता चल रहा होगा एनी बेसेंट भी भारत की नहीं थी, मलाला यूसुफजई भी भारत की नहीं है और ना ही मैडम क्यूरी भारत की है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मदर टेरेसा को सबसे पहले प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है। ऑप्शन है जातीय संसद, फोल्केटिंग, दीवान निगार या फिर फेडरल असेंबली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनर हिम रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन है रूस और चीन, भारत और नेपाल, चीन और नेपाल या रूस और फिनलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस और फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु क्या है। ऑप्शन है शेर, बाघ, रॉबिन रेडब्रेस्ट या पोलर बेयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रॉबिन रेडब्रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुब्रोता कप किससे संबंधित है। ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन या शतरंज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फुटबॉल। सुब्रोता कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है। ऑप्शन है ICC, FIDE, IHF या FIFA यानी कि फीफा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि IHF, इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन। इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन जो है ये हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है। ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं मदरबोर्ड, रोम मेमोरी, रैम मेमोरी या हार्ड ड्राइव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रैम मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है। ऑप्शन है सिस्टम, डाटाबेस, एड्रेस बस या कंट्रोल बस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है मेमोरी, एप्लीकेशन, सिस्टम या प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं। ऑप्शन है तबला, संतूर, सितार या वायलिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि तबला। पंडित किशन महाराज जो हैं ये तबला बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 1930, 1923, 1957 या 1936। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1923। भारत में रेडियो प्रसारण का जो प्रारंभ था ये 1923 से शुरू हुआ था। कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित है? ऑप्शन है वास्तुपाल मंदिर, विमल मंदिर, तेजपाल मंदिर या विश्वनाथ मंदिर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विश्वनाथ मंदिर। ये जो है माउंट आबू पर्वत पर स्थित है और माउंट आबू पर्वत कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मेला है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं वैशाली का मेला, बोध गया का मेला, हरिद्वार क्षेत्र का मेला या फिर पावापुरी का मेला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि हरिद्वार क्षेत्र का मेला। ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक डाकघर पोस्ट ऑफिस किस देश में हैं? ऑप्शन है जापान, भारत, फ्रांस या चीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का जो है भारत की आय में सबसे कम योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा योजना किन्हें आपस में जोड़ेगी? ऑप्शन है दिल्ली को कन्याकुमारी से, श्रीनगर को कन्याकुमारी से, श्रीनगर को तिरुवनंतपुरम से या फिर दिल्ली को मदुरै से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से। उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना जो है ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? ऑप्शन है कॉफ़ी, चाय, तंबाकू या जूट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन विषय है। ऑप्शन है राज्य सूचिका, किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है, संघ सूचिका या समवर्ती सूचिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि समवर्ती सूचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है उत्पादक शुल्क, आयकर, कॉरपोरेट कर या फिर कृषि आयकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि कृषि आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट लागू हुआ था? ऑप्शन है गोवा, हरियाणा, दिल्ली या झारखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? ऑप्शंस दिए गए हैं बाह्य आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह या फिर आंतरिक अशांति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के मुख्यमंत्री। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं निर्वाचित होते हैं, नियुक्त होते हैं, चयनित होते हैं या मनोनीत होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन आपको दिया है भारत का उच्चतम न्यायालय, मुख्य निर्वाचन आयोग, संसद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि भारत का उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं अटॉर्नी जनरल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या गवर्नर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय है। ऑप्शन है केंद्र सूची में, राज्य सूची में, विशेषाधिकार सूची में या समवर्ती सूची में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सिक्किम के स्तर से संबंधित शर्तों से, मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान से या फिर दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी प्रावधानों से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी प्रावधानों से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? ऑप्शन है मध्य महाद्वीपीय पेटी, परिप्रशांत महासागरीय पेटी, हिंद महासागरीय पेटी या मध्य अटलांटिक पेटी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन या हीलियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि आर्गन। आर्गन जो है अक्रिय गैस में से सबसे अधिक वायुमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? ऑप्शन है रेनेल, क्यूरोशियो, लेब्राडोर या गल्फ स्ट्रीम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि लेब्राडोर। ये जो है एक ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ल हार्बर एक अमेरिकी नौसेना और एयरफोर्स बेस द्वारा हमला किया गया था। ऑप्शन है जापान, फ्रांस, इंग्लैंड या जर्मनी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि जापान। कायदे आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह या फिर महात्मा गांधी। तो कायदे आजम जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असमो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोस नदी पर बांध बनाने हेतु उत्तराखंड व हिमाचल के बीच समझौता हुआ था। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 2016 में, 2018 में, 2015 में या 2017 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरिंग राजाजी किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है अंजलि रवि पांडे, रमाकांत बेंजवाल, गंगादत्त उप्रेती या इनमें से कोई नहीं। तो डिस्कवरिंग राजाजी जो है ये लिखी गई है अंजलि रवि पांडे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक हाथियों की संख्या वाला राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन है कॉर्बेट, राजाजी, नंदौर या झिलमिल। तो इसका सही आंसर है कॉर्बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन है देहरादून, हरिद्वार, मोतीचूर, कालागढ़ या पौड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि देहरादून। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश काल का पहला बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं गोवान, ईस्टसन, ट्रेल या गार्डनर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि गार्डनर। ई गार्डनर के टाइम पे जय विजय नामक पर्वत स्थित है। ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जय विजय नामक पर्वत किस जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंभ निशुंभ नामक पर्वत स्थित हैं? ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी या चंपावत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि पौड़ी गढ़वाल में। थामरी कुंड स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चमोली या पिथौरागढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में थामरी कुंड जो है ये पिथौरागढ़ में स्थित है। सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर या नैनीताल। हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर या चंपावत। हरिद्वार, देहरादून, ऊधम। तो देखिए सब जगह हरिद्वार और देहरादून सबसे पहले दिया गया है। एंड में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि नंबर 1 पे हरिद्वार है, दूसरे नंबर पे देहरादून है, तीसरे पे ऊधम सिंह नगर है। लेकिन चौथा नंबर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है। लेकिन इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि नैनीताल। चौथे नंबर पे नैनीताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर आर.एस. बिष्ट को पद्मश्री दिया गया था? ऑप्शंस दिए गए हैं 2010 में, 2009 में, 2014 में या 2013 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोरवा क्या है? एक बुग्याल, एक औषधि तांबे का बर्तन या फिर पारंपरिक वस्त्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि पारंपरिक वस्त्र। डोरवा जो है ये एक पारंपरिक वस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नो लेपर्ड योजना संबंधित है? ऑप्शन है हिंद तेंदुए से, जंगली बाघ से, हिम बाघ से या फिर हिम भालुओं से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि हिम
तेंदुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलोद्यान का देश यानी कि आर्चर्ड कंट्री कहा जाता है। ये क्वेश्चन सब बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इन्हें थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं चौबटिया, जालना, चौखुटिया या फिर रामगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि चौबटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता मंदिर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है 1943 में, 1993 में, 1883 में या 1983 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 1983 में। किसके द्वारा की गई थी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश शिला शेष तीर्थ संबंधित किस जनपद से था। ऑप्शन है टिहरी, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी या चमोली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि टिहरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है। कोटद्वार को, काठगोदाम को, मसूरी को या गुजरू क्षेत्र को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरू क्षेत्र को। खेड़ी देवी किसके प्रमुख देवता हैं। ऑप्शन है जौनसारी, थारू, बोक्सा या भोटिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि बोक्सा जनजाति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में चर्म कार्य करने वालों को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं सार्की, टमटा, जोहारी या रूड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगवाड़सू महोत्सव मनाया जाता है अगस्त, अक्टूबर में, नवंबर में या अप्रैल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नवंबर में। गंगाली युद्धोत्सव किन दो गांवों में आयोजित होता है। ऑप्शन है उत्पाल्टा कुरोली, लखवाड़ त्यूनी, सिलगांव कुरोली या हनौल त्यूनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है उत्पाल्टा कुरोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूरी वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन दिए गए हैं 301.18 वर्ग किलोमीटर, 10.82 वर्ग किलोमीटर, 47.07 वर्ग किलोमीटर या 269.95 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 10.82 वर्ग किलोमीटर मसूरी वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। ऑप्शन है दून क्षेत्र में, शिवालिक क्षेत्र में, भावर क्षेत्र में या तराई क्षेत्र में। तो इसका आंसर मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को आता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि तराई क्षेत्र में। ये पहले भी किसी एग्जाम में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फूलों की घाटी किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऑप्शन है वृहद हिमालय, निम्न हिमालय क्षेत्र, मध्य हिमालय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि वृहद हिमालय क्षेत्र में फूलों की घाटी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शंस दिए गए हैं विष्णु, ब्रह्मा, शिव या राम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि शिव को ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। ऑप्शन है पिथौरागढ़ में, चमोली में, ऊधम सिंह नगर में या देहरादून में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ऊधम सिंह नगर में। उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं 358 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, 345 किलोमीटर या 380 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम का मतलब होता है, अगर आप इस तरीके से इसे दिखाएंगे तो पूर्व से पश्चिम यहाँ से यहाँ की ये पूछ रहा है। तो इसकी लंबाई है उत्तराखंड राज्य की ऑप्शन ए यानी कि 358 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च के मध्य जून को उत्तराखंड में कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं यूंद, रूड़ी या खरसाव, बसक्याल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बसक्याल कहा जाता है बरसात को, यूंद कहा जाता है सर्दियों की रातों को, लेकिन रूड़ी या खरसाव कहा जाता है जून में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उसे रूड कहा जाता है गढ़वाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालचा नीति, किंगरी बिंगरी, महामाया, डूंगरीला दर्रे किसके बीच हैं। ऑप्शन है चमोली व तिब्बत, चमोली व पिथौरागढ़, बागेश्वर व चमोली या फिर पिथौरागढ़ व तिब्बत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चमोली व तिब्बत के बीच के ये दर्रे हैं। श्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं 12वें, 9वें, 14वें या फिर 11वें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 12वें नंबर के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तुबेरा बाजू तिमली क्या है? ऑप्शन है लोकगीत, त्योहार, शिल्पकला या वाद्य यंत्र। तो इसका सही आंसर है तुबेरा बाजू और तिमली, ये क्या है? लोकगीत हैं। निम्न में से बाराही देवी मंदिर स्थित है? ऑप्शन है देवीधुरा, डीडी हाट, कोटद्वार व इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है देवीधुरा में। बाराही देवी का मंदिर जो है ये देवीधुरा चंपावत में स्थित है। उत्तराखंड कुमाऊं की प्रथम कृत्रिम झील नदी पर है? ऑप्शन है यमुना नदी पर, सरयू नदी पर, गोमती नदी पर या गौला नदी पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि गोमती नदी पर। आषाढ़ी कौतिक किस अवसर पर मनाया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं दशहरा पर, होली पर, रक्षाबंधन पर या दीपावली पर। तो इसका सही आंसर है आषाढ़ी कौतिक जो है ये रक्षाबंधन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय आस्था केंद्र घटकू नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा या चंपावत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चंपावत। घुटकू नामक स्थान जो है ये चंपावत में स्थित है। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड के किस जनपद में किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, टिहरी या चमोली माणा गांव में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि चमोली माणा गांव में। चमोली का माणा गांव जो है ये उत्तराखंड का सबसे अंतिम गांव कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो ये आज की 100 क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पर मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।